दोस्तों एक समय की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था सक्षम। सक्षम और उसके पिताजी, दो लोग एक गांव में रहते थे। दोनों किसानी का काम करते थे। उसके पिताजी एक गरीब किसान थे। दोस्तों दिन भर की मेहनत करने के बावजूद भी उसके पिताजी इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते थे कि उनकी लाइफ अच्छे से वो जी सके। लेकिन सक्षम का मानना था कि वो अपने पिता को फ्यूचर में बड़ा होकर एक अच्छा और स्टेबल जीवन दे सके। लेकिन पैसा ना होने की वजह से ऐसा करने में उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन दोस्तों एक दिन सक्षम स्कूल जाता है। सक्षम 12वीं कक्षा में पढ़ता था। सक्षम स्कूल जाता है और अपने टीचर से बात करता है, अपनी कंडीशन बताता है, हमारे साथ दिक्कत क्या है, पैसे की कितनी कमी है और फ्यूचर में मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने पिता का हाथ बटाना चाहता हूँ। तो दोस्तों टीचर उसको बताता है कि आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश करें और फ्यूचर में कुछ पैसा इकट्ठा कर लोगे जिससे आपका जीवन स्टेबल हो जाएगा फ्यूचर में और आप अपने पिताजी का सहारा भी बन जाओगे। सबसे पहले टीचर ने सक्षम को बताया कि म्यूचुअल फंड एक्चुअल होते क्या है। दोस्तों ये कहानी आपको भी प्रेरणा देगी। अगर आप भी अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के बारे में आपको भी पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड के एडवांटेज क्या है, म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेज क्या है। ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आप भी अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो जानकारी टीचर ने सक्षम को दी वही जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे आप भी डिसीजन लेने में आपको मदद होगी अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले टीचर ने बताया सक्षम को कि म्यूचुअल फंड होते क्या है। दोस्तों म्यूचुअल फंड एक निवेश करने का तरीका है जिसमें बहुत सारे अलग अलग लोग मिलके अपना पैसा जमा करते हैं और उस जमा किए गए पैसे को एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। जैसे अलग अलग कंपनियों में आपके द्वारा या बहुत सारे लोगों द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे को अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करता है या निवेश करता है और जिन लोगों ने पैसा जमा किया है उनको एक यूनिट अलॉट कर देता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड में काफ़ी अलग अलग एसेट होते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज, गोल्ड, इन सब में अपना पैसा अलग अलग काफ़ी एसेट्स होते हैं जिनमें म्यूचुअल फंड आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे को या किसी के भी द्वारा जो भी पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है उनके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे को इन एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। फिर सक्षम ने कहा कि ओके सर, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं ये मेरे को समझ में आ गया, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से हमको क्या फायदा है या म्यूचुअल फंड के क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों टीचर ने बताना शुरू किया और आप भी बहुत ही गौर से सुनना, जो आपके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगी चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला फायदा है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है म्यूचुअल फंड में से आप कभी भी पैसा अपना निकाल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है इसमें किसी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। जहां अगर आप देखो एफडी में एक निश्चित समय होता है, उतने समय तक आप पैसा निकाल नहीं सकते, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप किसी भी समय अपना पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा फायदा है इसकी डाइवर्सिटी। आपने अगर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया तो आपका अलग अलग एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाएगा जिससे आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। तीसरा फायदा है एक्सपर्ट मैनेजमेंट। जब भी हम अपना पैसा स्टार्टिंग में निवेश करना चाहते हैं तो हमको पता नहीं होता कि हमको पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना है, कहां पे नहीं करना है, कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को एक एक्सपर्ट मैनेजर मिलता है जो अपने बिहाफ पे अच्छे से रिसर्च करके अपने पैसे को अच्छी अच्छी जगहों पर निवेश करता है जहां से हमको फ्यूचर में अच्छा खासा पैसा जमा करके वो दे देता है। वो क्या मतलब जैसे सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करेगा वहां से अच्छा खासा पैसा वो बना के दे देता है, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को भी पता नहीं रहता कि हमको पैसा कहां पे निवेश करना है। तो यहाँ पे एक्सपर्ट मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है, ये इसका बेनिफिट है। फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है तो भी आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सक्षम की कंडीशन का आपको पता ही है, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए से भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह की कोई बाउंड्री नहीं है कि आपको इतना पैसा है तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 100 रुपए से भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिफ्थ है अवेलेबिलिटी। म्यूचुअल फंड को खरीदना और बेचना, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है। ये आप कई अलग अलग चैनल्स के थ्रू कर सकते हैं। जैसे आप एएमसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एएमसी के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट कर सकते हैं अगर आप एएमसी के बारे में जानना चाहते हैं कि एएमसी क्या होता है। एएमसी के थ्रू भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के थ्रू भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, कुछ रजिस्ट्रार के थ्रू भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या ऑनलाइन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म भी काफी सारे हैं जिनके थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये है दोस्तों इसकी अवेलेबिलिटी, ये भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट है इसका। अगला बेनिफिट है इसका सुटेबल फॉर एवरी गोल। अगर आपका कोई फ्यूचर में गोल है कि मेरे को कोई घर लेना है फ्यूचर में 10 साल बाद, या मेरे को 10 साल बाद
शादी करनी है, मेरे बच्चों की शादी करनी है, मेरे को कोई गाड़ी लेनी है, या मैं विदेश घूमने जाना चाहता हूं, या मेरे बच्चों को लेके जाना चाहता हूं, बच्चों की पढ़ाई के लिए आपका कोई लंबा गोल है, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल के बेसिस पे भी किसी म्यूचुअल फंड को चूज करके उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपके गोल को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। लेकिन सक्षम फिर पूछता है, ये तो ठीक है सर, बेनिफिट आपने बताए हैं, लेकिन सिक्योरिटी क्या है? मेरे पास तो पैसा भी बहुत कम है, आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक है मेरी, तो अगर मेरा पैसा कहीं डूब गया तो क्या होगा? तो उसने सिक्योरिटी के बारे में भी टीचर ने बताया। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हर म्यूचुअल फंड को सेबी द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ही मैंडेटरी है। सेबी क्या है? सेबी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो हर म्यूचुअल फंड कंपनी को या म्यूचुअल फंड को मॉनिटर करती है। सेबी के निर्देशानुसार दोस्तों हर म्यूचुअल फंड, जो भी म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो एक कलर कोडिंग के साथ होता है, जो कलर कोडिंग हमको बताता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है, ज्यादा रिस्क है या कम रिस्क है या मीडियम रिस्क है, किस टाइप का रिस्क है, जिससे कोई भी निवेशक जो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है उसको समझने में मदद होती है कि हमारे लिए ये म्यूचुअल फंड अच्छा है या नहीं है। इसीलिए कलर कोडिंग के साथ हर म्यूचुअल फंड आते हैं। नीला कलर बताता है लो रिस्क, ब्राउन कलर बताता है हाई रिस्क, येलो कलर बताता है मीडियम रिस्क। इसके अलावा हर म्यूचुअल फंड को अपने फंड मैनेजर के बारे में मेंशन करना बेहद जरूरी है। यह बहुत ही मैंडेटरी है, सेबी द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस को फॉलो करना हर म्यूचुअल फंड को बहुत जरूरी है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी काफी देखने को मिल जाती है। इससे सक्षम को भी डिसीजन लेने में काफी हेल्प मिली, जिससे पता चला कि यहाँ पे बेनिफिट क्या क्या है इसके और कैसे सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी है उसके पैसों को लेके। लेकिन सक्षम दोबारा पूछता है, सर ठीक है सर, आपने मेरे को बेनिफिट तो बता दिए हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है? अगर मैं म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या हो सकता है मेरे को? सबसे पहले टीचर ने बताया कि यहाँ पे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, यानी यहाँ पे वोलेटाइल रिटर्न है। यहाँ पे किसी तरह का कोई फिक्स रिटर्न आपको नहीं दिया जाएगा कि मैं अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपका इतना पैसा इतने दिनों में आप मिल ही जाएगा। यहाँ पे किसी तरह की म्यूचुअल फंड में कोई रिटर्न की गारंटी नहीं होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ऐसे एसेट्स में या ऐसी सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करता है जहाँ पे खुद ही उनमें किसी तरह की कोई गारंटी नहीं होती है कि वो फ्यूचर में कैसे बढ़ेंगे या कैसे गिरेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, वोलेटाइल रिटर्न यहाँ पे होता है, ये इसका नुकसान है। दूसरा नुकसान है कंट्रोल ना होना। मतलब आपका किसी भी म्यूचुअल फंड में आप जब भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। वहां पे एक फंड मैनेजर होता है जो अपने बिहाफ पे उसकी खुद की समझ से डिसीजन लेता है, या एसेट मैनेजमेंट कंपनी डिसीजन लेती है कि उनके पोर्टफोलियो में किस टाइप के सिक्योरिटीज होनी चाहिए, या अगर कोई म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो किस टाइप के स्टॉक्स होने चाहिए। तो यहाँ पे लेस कंट्रोल हो जाता है किसी भी निवेशक का। तो यहाँ पे दूसरा नुकसान इसका ये है कि निवेशक को कोई कंट्रोल नहीं मिलता, पूरा का पूरा कंट्रोल एएमसी के हाथ में और फंड मैनेजर के हाथ में ही होता है। अगला नुकसान है इसका फीस और चार्जेस। म्यूचुअल फंड में जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जिनमें एंट्री लोड चार्जेस भी होते हैं, लेकिन अगर आप पैसा रिडीम करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनमें एग्जिट लोड चार्जेस भी होते हैं। दोनों चार्जेस, ये इसका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज मेरे को भी लगता है, जो सक्षम को उसके टीचर ने बताया भी है। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए, अगर आप भी अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहोगे तो आपको इन डिसएडवांटेज के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन एक जो चार्जेस इसके अंदर है जो हर दिन लगता है, ऑप्शनल नहीं है कि वो किसी म्यूचुअल फंड में लगेगा या किसी म्यूचुअल फंड में नहीं लगेगा, ये तो हर म्यूचुअल फंड में आपको चार्जेस बियर करना ही पड़ेगा। उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो चार्जेस। ये भी एक इसका नुकसान है। अगला नुकसान है इसका पास्ट परफॉर्मेंस। दोस्तों जब भी आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप पिछले कुछ समय का एक रिटर्न पैटर्न चेक करते हैं, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है कि आपको फ्यूचर में ऐसा रिटर्न ही मिलेगा जो पास्ट में मिला है। दोस्तों म्यूचुअल फंड का एक डिसएडवांटेज ये भी है, पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम किसी म्यूचुअल फंड में पैसा तो इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं देता है वो। इससे बस ये पता चल सकता है कि बुरे दौर में किसी म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, क्या उसने म्यूचुअल फंड ने लोगों के पैसे को डुबाया है या लोगों के पैसे को बुरी कंडीशन में बचाया है। अगला नुकसान है परफॉर्मेंस ऑफ फंड मैनेजर। जब भी आप किसी फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न डिपेंड करता है उसके फंड मैनेजर के ऊपर। अगर फंड मैनेजर को नॉलेज नहीं होगी, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो आपके पैसे को ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देगा जहां पे आपका पैसा नुकसान में चला जाएगा। अगर फंड मैनेजर को नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा, तो वो आपके पैसे को ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा जहां से अच्छी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा जहां से वो अच्छा खासा रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दे पाएगा। अगला नुकसान है इसका टैक्स। म्यूचुअल फंड में जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 टाइप के टैक्सेस भी देने पड़ते हैं जो सरकार
आपसे लेती है इन म्यूचुअल फंड के थ्रू, वो है STCG, दूसरा है LTCG। STCG का मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, LTCG का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यहाँ पे एक नुकसान ये भी है, लेकिन कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जिनमें आपको ATC के तहत ये रिबेट 1.5 लाख तक की सालाना रिबेट मिल जाती है। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी है जिनमें आपको टैक्सेस भी बियर नहीं करने पड़ते। सक्षम ने बोला ठीक है सर, मैं समझ चुका हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड के एडवांटेज क्या है, म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेज क्या है। मैं अपने पिताजी से बात करता हूँ और उनको समझाता हूँ कि हम कैसे फ्यूचर में पैसे को इकट्ठा कर सकते हैं बहुत ही कम पैसों के साथ, अगर हम आज अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मैंने ये कहानी के थ्रू आपको जो जो चीज़ें बताई है ये आपके जीवन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड का आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स क्या है, म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेज क्या है। अगर आप जब भी किसी भी इन्वेस्टमेंट में मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो आपको उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पता होना चाहिए और उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी के थ्रू जो मैंने आपको बताया है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के काम आ सकती है, उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करने में मदद कर सकती है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आप चाहते हैं कि हम भी आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक छोटा हिस्सा बन सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी काफ़ी आसान हो जाएगी और हमको भी अच्छा लगेगा आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का पार्ट बनने में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं आने वाली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।